बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके नए मसाइल के साथ हाज़िर। अगर खुदा न खास्ता कभी किसी बच्ची का घर आबाद ना रहे, उजड़ जाए, खुला ले ले या डिवोर्स हो जाए, तो इतना याद रखिएगा, अगर बच्ची मजबूत ना हो तो उसका ईमान भी डावाडोल हो जाता है। यानी एक तो दुनिया का नुकसान हुआ, एक दीन का भी नुकसान होगा। तो अपने ईमान को काबू रखना है, अल्लाह से ताल्लुक़ को ठीक रखना है, मजबूत रखना है और दिल को पागल नहीं होने देना। बहुत से सवाल आते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। असली बात तो यह है कि दूसरी शादी करनी चाहिए। अब इसको सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आता है अगर उस खातून के बच्चे 2-3 हों, बच्चे ज़्यादा हों और 8वीं-9वीं में हों, तो फिर 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए कि बड़े बच्चों को साथ लेकर दूसरी शादी नामुमकिन सी होती है। बहुत कम, आप बहुत तगड़े हो, आपको पॉकेट मनी ढेर सी मिलती हो, किसी सरमायादार की बेटी हो, अपना घर बार हो, तो फिर तो कोई घर दामाद किस्म का रिश्ता हो जाएगा, पर वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन आपसे मोहब्बत भी नहीं करेगा, बार बार तंग करेगा। अच्छा, एक आध बच्चे के साथ जब शादी कर दी जाती है तो तब पहला रिश्ता बहुत याद आता है। फिर बंदा सोचता है कि काश मैं थोड़ी सी ज्यादती या दबाव और सह जाती। अब आप सोचिए कि पहले मियाँ से बेटी या बेटा हो और छोटा हो, तो जो दूसरा रिश्ता होता है उसको इल्म होता है कि ये बेटी या बेटा इसका है। अगर वो शुरू से उसको इख्तियार कर लेता है कि दुल्हन के साथ ही वो बच्चा चला गया, अक्लमंद मर्द होगा, दिल बड़ा करेगा, उसको बच्चे के तौर पे पालने लग जाएगा, लड़की का दिल जीत लेगा, लड़की की वफा जीत लेगा, उसकी वफादारी, उसकी वफाशारी सब उसको मिल जाएगी। पर ऐसे ऐसे कम अकल भी हैं जिनसे वास्ता पड़ता है कि वो कहते हैं कुछ महीनों के बाद कि मुझे ये लड़की या लड़का नहीं चाहिए, मेरी प्राइवेसी ख़राब होती है और तुम्हारे साथ ये जेल में आ गया, मैंने तो ये नहीं डिमांड किया था, तो अगर मेरे पास आना है, मेरे साथ रहना है, इसे छोड़ के आया करो। और ख़ास तौर पे वो बच्चियां जो जॉब करती हैं और महीने बाद उन्होंने अपने मियाँ से मिलना होता है, जाना होता है। यानी कुछ तो वो होते हैं ना कि जो आपके साथ रहने लग जाते हैं, पर कुछ वो होते हैं जो आपसे दूर होते हैं। लाइक आप की जॉब फैसलाबाद में है, आपकी जॉब मुल्तान में है, मियाँ आपका भावलपुर में है, या आपकी जॉब चकवाल में है और मियाँ आपका पिंडी में, इन कोई भी डिस्टेंस आप रोज़ नहीं आ जा सकते। तो वहाँ फिर आप जो आज मैंने केस आपके लिए चुना है, इसमें खातून पहले फ्लैट में रहती थी अपने मियाँ के साथ, 3 माह अच्छे रहे, फिर मियाँ घर चला गया और वापस नहीं आया। फिर उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया, अब हॉस्टल में है और उनका एक छोटा सा बेटा है, मानो 3 साल का, वो अब साथ हॉस्टल में है। और जब वो जॉब पे जाती हैं तो ज़ाहिर है उसको मैनेज करके जाती हैं डे केयर सेंटर में। जब महीने बाद घर जाती हैं तो असल मसला तब शुरू होता है। जब ये सारा उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए, क्या ये जुमले कहने के वक्त वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा था? उसने कहा नहीं, उस वक्त आंखें नीचे थी, इसका मतलब दिल में चोर है। तो क्या उसने कोई मुतालबा किया? उसने कहा हाँ, मुतालबा उसने किया। तो मैंने कहा तो मुझे पहले बता देते, हम इतना जो खपे इस पूरी कोचिंग में, तो मैं पहले आपको उसका हाल बताता। मुतालबा जो मुझे शक था, जो कि ऐसे ग्रीडी और कमीने जो लोग हैं, वो कहता है कि अपनी तनख्वाह जो तुम्हारी ग्रेड 17 की तनख्वाह है, जो ही मिले मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, फिर तुम्हारे महीने के अखराजात मैं तुम्हें दिया करूँगा और तब मैं इस शर्त पे इस बच्चे को अपने साथ तुम फिर महीने बाद जब मेरे पास ले आया करूँगा। आप सोचिए कि हाउ क्रूअल ही इज़ और हाउ ग्रीडी ही इज़। तो मैंने तो उस खातून को मशवरा दिया कि बेटा ये बिल्कुल मत करना, ये आपको रुला रुला के मारेगा, क्योंकि ही वॉज टारगेटेड और उसे पहले से इल्म था आपके ओहदे का भी, मनसब का भी, बच्चे का भी। तब तो उसने कबूल किया, कब कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन अब शर्तें रख रहा है तो ये दाल में काफ़ी काला है। और जब दाल में काफ़ी काला हो
तो फिर बचना चाहिए उस सूरत हाल से जिसमें दिल काला हो जाए और पूरी ज़िंदगी भी काली हो जाए। वो फिर बहुत तकलीफ़देह होती है। और ऐसी तकलीफ़ के जितनी बच्चियों के फिर फ़ोन आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि बेसुकूनी में ज़िंदगी बसर कर रही है, तो बेसुकूनी की वजह तो नामराद कोई और किसी और जगह बैठा हुआ होता है, प्लान कर रहा होता है। तो अपने आप को बेसुकून मत किया करें। कुछ चीज़ें जो इंसानों के बस में नहीं होती वो अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए और अल्लाह से ऐसे डट के दुआ करनी चाहिए जैसे कोई बंदा डूब रहा हो तो वो दुआ करता है। दुआ बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके डूबने की या अपने तैरने की या अपने महफूज जगह पे जाने की, जो भी दुआ आप करना चाहते हो, दुआ में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को पेशेंट बना लिया एंग्जाइटी का, डिप्रेशन में फिर जाओगे, रोते रहोगे, ना काम सही होगा, ना जहाँ रहोगे वहाँ भी बंदे की ज़रा हर कोई रोती शक्ल को देख के उसको अच्छा फील नहीं होता। मैंने उन्हें भी मशवरा दिया, मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि ऐसी सूरत में हमेशा ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करते। ये आपके दिल को, हाफजे को तकवीयत मिलती है। दूसरा इसके साथ सुकून होता है। ये 40 डेज में आपकी नींद, बेआरामी और जो स्ट्रेस है उसको दूर कर देते। और ये दोनों कायनात हर्बल के प्रोडक्ट हैं। कायनात हर्बल से आप रब्ता कर लीजिए 034165 78626। एक कॉल कीजिए या इनकी वेबसाइट पे जाइए। इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी पूरी विजिट तो नहीं की, लेकिन जितनी मैंने देखी इट्स वेरी फैंटास्टिक। आप वहाँ जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि ज़्यादा ऑर्डर करने की सूरत में ये डिलीवरी फ्री इनकी होती है। मेरे घर में चूँकि बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, मतलब 400 रुपये की चीज़ भी हो तो 200-300 रुपये उस पर डिलीवरी चार्जेस होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। और छोटी छोटी मतलब बाज़ गैजेट्स मंगवाते हैं। मैं कोई चीज़ मंगवाऊँ तो बाद में फिर घर में हमारी बेगम मजाक उड़ाती है कि अब मुझसे पूछ लेते, इतना सब पिद्दा सा मंगवाया, उसने इतने सारे पैसे आपके उड़ा दिए। वो आमतौर पर भी नहीं आता। तो मैं भी बात तजर्बे के लिए, एक पिछले दिनों था कि गाड़ी में अगर डेंट पड़ा हो तो वो एक गोल सा था, उस पर रखें और खींचे और डेंट निकल जाएगा। अच्छा, जब मैंने मंगवाया वो नामराद उस पर रख के जो मर्जी लॉक कर ले, खींचना तो दूर की बात है, वो उसके साथ स्टिक ही नहीं होता। कल अवैस ने भी कोशिश की, उसने मुझे मुरव्वत में कुछ कहा तो नहीं, बेगम को उसका पता नहीं चला, लेकिन ये कि इस तरह की ये नामुनासिब सी हरकत है। इसे फ्रॉडी कहा जाएगा कि आपको पता है कि ये चीज़ काम नहीं करती तो आप उसको बेचते हो, उसके बारे में ऐसा कहानी घड़ के, ऐसा किस्सा बना के, एलेबोरेटिव करके कि अगला बंदा मजबूर हो जाए। और ये मसला हमारे यहाँ है और इसमें हम ये सारी गलती करते हैं, जितने मर्जी हम समझदार और अक्लमंद हो। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।